नमस्कार, आप देख रहे यूथ वॉइस। मैं हूं पीयूष प्रियदर्शी आपके साथ। अब तक भारत में लगने वाले कोरोना का हर टीका या वैक्सीन का डबल डोज लगवाना पड़ रहा है, लेकिन अक्टूबर से देश में सिंगल डोज का वैक्सीन लगना शुरू हो सकता है। भारत सरकार ने कल इस वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बड़ी बात यह भी है कि इस वैक्सीन का दाम भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। भारत सरकार ने कल रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के ब्रिजिंग ट्रायल के फेज 3 की मंजूरी दे दी है। हम आपको सीधे शब्दों में समझाते हैं कि ब्रिजिंग ट्रायल होता क्या है। दरअसल कोई दवा या टीका अगर दूसरे देशों के निवासियों पर सफल साबित हो चुका है, तब भी ये देखा जाता है कि हमारे देश की परिस्थितियों में लोगों पर वो किस हद तक कारगर होगा। केंद्र सरकार ने स्पुतनिक लाइट का ब्रिजिंग ट्रायल कराने को कहा है। 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उम्मीद है कि अक्टूबर से ये वैक्सीन भारत में लगनी भी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार की संस्था ट्रायल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑथराइजेशन ने कहा है कि स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली रूसी कंपनी के भारत में पार्टनर हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी ने वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मांगी थी। फेज 3 का ट्रायल ही ब्रिजिंग ट्रायल होता है। इससे पहले रेड्डीज लैबोरेटरी ने स्पुतनिक लाइट से संबंधित दूसरी सारी जानकारी यानी सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी और एफिकेसी डाटा जमा कर लिया था। सारे कागजातों के मिलने के बाद कंपनी को इसकी इजाजत दी गई कि वो इसका ट्रायल करे कि भारत में कितना असरदार होगा। गौरतलब है कि स्पुतनिक वी को दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीन माना जाता है। कोरोना वायरस पर स्पुतनिक वी 91.6%, जहां कोविशील्ड 62 से 90%, कोवैक्सीन 78%, जॉनसन एंड जॉनसन 66% और मॉडर्ना 95% इफेक्टिव मानी जा रही है। तो वहीं भारत सरकार ने इसी साल 12 अप्रैल को स्पुतनिक वी वैक्सीन के देश में उपयोग की मंजूरी दी थी। इस रूसी वैक्सीन को भारत समेत दुनिया के 65 देशों ने मंजूरी दी है। हमारे देश के निजी अस्पतालों में यह वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत में पिछले अप्रैल महीने से स्पुतनिक वी टीका लगाया जा रहा है। अब उम्मीद है कि स्पुतनिक लाइट को भी मंजूरी मिल जाएगी। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी और लाइट में आखिर फर्क क्या है। दरअसल स्पुतनिक लाइट कोई नई वैक्सीन नहीं है, ये पहले से लगाई जा रही स्पुतनिक वी के 2 डोजों का पहला डोज ही है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड जैसे वैक्सीन में एक ही दवा को टीके के तौर पर 2 दफे दिए जाते हैं, लेकिन स्पुतनिक वी के दोनों डोज में अलग अलग वायरल वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। रूसी कंपनी स्पुतनिक वैक्सीन बाजार में उतारने के बाद से ही ये पड़ताल करने में लगी थी कि क्या इस वैक्सीन का सिंगल डोज लगाया जा सकता है। इसके लिए ये देखा गया कि स्पुतनिक वी का पहला डोज कितना असरदार है, उसका पूरा डेटा जुटाया गया। रूसी शोध में पाया गया कि स्पुतनिक वी का पहला डोज ही आदमी को 59.4% इम्यून दे देता है। हमारे देश में लगाए जा रहे कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज से ज्यादा भारत में लग रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी इफेक्टिवनेस 80% से कम है। वही रिसर्च में यह भी कहा जा रहा है कि स्पुतनिक वी का पहला डोज यानी स्पुतनिक लाइट कोविशील्ड और कोवैक्सीन से ज्यादा असरदार है, ज्यादा फायदेमंद है, बेहद असरदार है स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट का लगभग 80% इससे असरदार माना जा रहा है। बेहद खास बात यह है कि वैक्सीन लगवाने वाले सभी लोगों के बॉडी में 10 दिनों के भीतर ही एंटीबॉडी 40 गुना तक बढ़ जाती है। वैक्सीन लेने वाले हर व्यक्ति में कोरोना वायरस के एस प्रोटीन के खिलाफ इम्यून भी बना है। अच्छी बात यह भी है कि स्पुतनिक लाइट को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए बेहद कम तापमान की जरूरत नहीं है और इससे आसानी से ट्रांसपोर्ट भी हो सकेगी। जिन लोगों को पहले कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, उन पर भी यह वैक्सीन असरदार है। शोध करने वालों का दावा है कि यह वैक्सीन कोविड के सारे वेरिएंट्स पर बेहद असरदार है। तो इसी के साथ इस न्यूज रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। जाते जाते सिर्फ एक बात कि अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो कोई भी वैक्सीन, चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या अक्टूबर में स्पुतनिक वी भी आप लगवा सकते हैं, तो जरूर लगवाएं वैक्सीन। रखें अपने आप को सुरक्षित, तभी आपके आसपास के लोग भी रहेंगे सुरक्षित। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में अभी बताएं और हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूथ वॉइस के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।